भारत के संविधान के भाग 6 के बारे में पढ़ेंगे। भारत के संविधान के भाग 6 में कुल 86 अनुच्छेद हैं, जो 152 से 237 237 तक चलते हैं, जिसमें 6 चैप्टर्स हैं, यानी कि 6 उसके अध्याय हैं। पहला अध्याय सामान्य, जिसमें एक आर्टिकल है 152। दूसरा अध्याय है द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। इसमें 153 से 167 आर्टिकल्स हैं, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, एडवोकेट जनरल और जो सरकारी कामकाज है उसके बारे में है। तीसरा है स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य में जो विधानसभा होती है या विधान परिषद होती है, विधानमंडल, उसके बारे में। ये 168 से 212 तक है, जिसमें कि पूरा कामकाज का तरीका, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, शक्तियाँ, सुविधाएं, ये सब के बारे में चर्चाएं हैं। और अध्याय 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, गवर्नर की विधायी शक्तियाँ, एक आर्टिकल है इसमें 213। फिर है हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, राज्य में उच्च न्यायालय, जो शुरू होता है 214 से 232 तक। और फिर है छठा अध्याय सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, जो 233 से 237 तक आता है। आर्टिकल शुरू होता है 152 से। आर्टिकल 152 में कुछ नहीं है, इसमें यह कहा गया है कि इस भाग में, यानी कि भाग 6 में, जहां राज्य शब्द आएगा, उसका मतलब है कि राज्य का मतलब जो अनुसूची, प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल में जो राज्य दिए गए हैं, उनके बारे में कहा गया है। प्रथम शेड्यूल, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में आज की तारीख में 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र हैं। आर्टिकल 153 कहता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल को हो सकता है कि अलग अलग राज्यों का भी प्रभार, इंचार्ज बना दिया जाए। आर्टिकल 154 कहता है 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। उसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वो उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने जो नीचे काम करने वाले अधिकारी हैं उसके द्वारा करेगा। मतलब कि राज्य की जितने भी कार्य हैं, चाहे वो भर्ती हो, नियुक्ति हो, टेंडर हो, कुछ भी हो, ये सारे राज्यपाल के बिहाफ में होते हैं। आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के द्वारा एक पत्र जारी करके करते हैं। आर्टिकल 156 ये कहता है राज्यपाल की पदाविधि, कितने उनका टेन्योर होता है। तो राज्यपाल की पदाविधि होती है 3 शर्तों में होती है। मतलब कि राष्ट्रपति की इच्छानुसार, दूसरा कि राज्यपाल अपने स्वयं लिखकर राष्ट्रपति के नाम पे चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं, या 5 साल पूरे हो जाने के बाद वो हट जाते हैं। लेकिन अगर 5 साल पूरे होने के बाद भी जब तक दूसरा राज्यपाल नहीं आता, तब तक वो कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। तो उस तरीकों के हिसाब से राज्यपाल की पदाविधि होती है। आर्टिकल 157 कहता है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्वालिफिकेशंस हैं कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र, यानी एलिजिबल तब होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 साल की आयु पूरी कर चुका है। ये दोनों कंडीशन मिनिमम है। उसके बाद 158 आर्टिकल ये कहता है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं। देखिए, 35 साल और भारत का नागरिक होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो शर्तें हैं वो ये हैं कि राज्यपाल संसद के किसी
सदन या पहली अनुसूची में जो राज्य दिए गए हैं, जो अभी 28 राज्य हैं, वो किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। मतलब कि वो ना एमपी होगा, ना वो एमएलए होगा, और कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। अगर वो उसके बावजूद राज्यपाल बनता है तो उसके पहले के जितने पद हैं वो सारे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग करता है, घर का किराया नहीं लगता, और अधिक भत्ते मिलते हैं, कुछ स्पेशल पावर्स मिलती हैं जो कि संसद देता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार प्रयोग करके और भी शक्तियां दे सकते हैं। अनुच्छेद 159 159 में राज्यपाल जो शपथ लेते हैं उसका फॉर्मेट है। जैसे आपने देखा होगा कि राज्यपाल जब शपथ लेते हैं तो एक पर्टिकुलर भाषा बोलते हैं कि मैं फलाना ढिकाना ईश्वर की शपथ लेता हूँ, या जो भी उनका जो एक फॉर्मेट है लैंग्वेज का वो इस्तेमाल करते हैं। तो उस लैंग्वेज, उस फॉर्मेट के बारे में आर्टिकल 159 में दिया गया है। आर्टिकल 160 ही कहता है कि कुछ इमरजेंसी में राज्यपाल अपने जो काम का जो निर्वहन करता है तो उसके अनुसार राज्य के राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का, अपने कृत्यों का निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध, मतलब ऐसा रूल राष्ट्रपति बना सकता है जो उसको ठीक लगता है। मतलब एडिशनल कोई काम राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को दे सकते हैं। तो वो आर्टिकल 160 में है। फिर आर्टिकल 161 ये कहता है कि क्षमा, यानी कि पार्डन, माफ करना, या ये सब शक्तियां भी, और कुछ दंडों को, कुछ जो न्यायालय ने दिए हैं किसी व्यक्ति को उसके काम की वजह से, कि मान लीजिए किसी को सजा होती है किसी अपराध की वजह से, तो उस व्यक्ति को क्षमा करने का जो शक्ति है वो कुछ हद तक राज्यपाल के पास भी है। तो उसमें उसके पास जो शक्तियां हैं वो ये है कि वो किसी दंडादेश को, किसी उसको जो पनिशमेंट मिला है किसी व्यक्ति को, तो उसको वो रोक सकता है, उसको थोड़ा कम कर सकता है, उसको एक्सटेंड कर सकता है। तो ये राज्यपाल की शक्तियां हैं। बस इसमें ये है कि राज्यपाल को कोर्ट मार्शल में मिली किसी भी सजा को राज्यपाल उसको, उसके पास पावर नहीं है राज्यपाल के पास कि कोर्ट मार्शल के केस में राज्यपाल अपने पावर का यूज करे। आर्टिकल 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो संविधान की जो क्लॉज है, जो नियम है, उसको मानते हुए, उसके अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मतलब किसी राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर, उसको काम करने की शक्तियां का विस्तार उस विषय पर होगा जिसके संबंध में उस राज्य को नियम बनाने की शक्ति है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए जो राज्य सूचियां होती हैं, समवर्ती सूची जो होती है, राज्य को किस किस विषय में कानून बनाने का अधिकार है, तो उसी सारी विषय में राज्यपाल अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए। फिर हम आते हैं आर्टिकल 163 में, जो ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अब ये तो एक पॉइंट है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो एक राज्य है उसको तो शासन ही चलाता है, जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनके मंत्री हैं, जो मंत्री परिषद है वो चलाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। तो जो मंत्री का जो चुनाव होगा वो मुख्यमंत्री की
सलाह पर होगा, क्योंकि मंत्री परिषद का जो हेड, जो मुखिया होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। अब इसमें एक पॉइंट है कि राज्यपाल से ये अपेक्षित की जाती है कि वो अपने विवेक के अनुसार कार्य करें। राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया कोई भी काम अंतिम होगा, क्योंकि राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता, मतलब उस बात की लीगैलिटी, उस बात को चैलेंज करने का कोई सवाल नहीं होता। राज्यपाल को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता कि आप गलत कर रहे हैं। और आर्टिकल 164 में मंत्रियों के बारे में कुछ उपबंध क्लॉज दिए गए हैं, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। राज्यपाल के इच्छानुसार ही अपना पद धारण करता है। अब जैसे बिहार का एग्जांपल लेते हैं। बिहार, एमपी और उड़ीसा, ये 3 राज्य हैं, बिहार, एमपी और उड़ीसा। इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण का करने के लिए एक मंत्री होगा, मतलब एक मंत्रालय होगा, जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा। मतलब एक एडिशनल मंत्रालय भी होगा जो अनुसूचित जातियों के लिए अलग से होगा, क्योंकि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातियां ठीक ठाक स्तर में पाई जाती हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल 165 में। आर्टिकल 165 ये कहता है कि राज्य में एक महाअधिवक्ता होगा। महाअधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल, मतलब एक राज्य अपना एक वकील रखता है जो राज्य की तरफ से केस लड़ता है। अब वो चाहे केस सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे कहीं भी हो, तो उसको एक चीफ, एक एडवोकेट जो भी होते हैं, बड़े एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट हैं, जिनको कानून का अच्छा ज्ञान है, राज्य उनको महाअधिवक्ता बनाता है। ये भी राज्यपाल के इच्छानुसार ही बनता है। नाम सजेस्ट करती है सरकार, लेकिन फाइनल मुहर वो राज्यपाल की लगती है। तो महाअधिवक्ता का जो बेसिक कार्य है, प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लायक कोई व्यक्ति अगर है तो वो महाअधिवक्ता बन सकता है। मतलब कि उच्च न्यायालय के जज बनने के लिए जो अर्हताएं, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो एक महाअधिवक्ता में होनी चाहिए। अब आते हैं हम आर्टिकल 166 में। राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। तो राज्य के सरकार जो है, उसके कार्य का संचालन किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई, समस्त एग्जीक्यूटिव की कार्रवाई राज्यपाल के नाम से ही कही जाती है कि राज्यपाल ने ही किया है। अगर किसी की नियुक्ति होती है, मान लीजिए यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में किसी की भर्ती हुई, तो उस भर्ती में जब सिग्नेचर होंगे, यानी नियुक्ति अधिकारी, वो अल्टीमेटली राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल सर्वे सर्वा है। राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य जो नियम हैं, वो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियम में ही माने जाते हैं। अब राज्यपाल राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए जहां तक हो ऐसा कार्य करता है कि जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करें और मंत्रियों को कार्य का आवंटन करने के लिए नियम बनाए। अब आर्टिकल 167 में आते हैं, जो ये कहता है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं। आर्टिकल 167 ये कहता है कि राज्यपाल को
जानकारी देना राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। मतलब राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी, विधान विषयक संबंधी या मंत्री परिषद के अन्य का वो राज्यपाल को बताए। मतलब एक मेंटोर, एक गाइड। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी जो भी जानकारी है राज्यपाल अगर मांगे तो वह उन्हें दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने ये निश्चय कर लिया हो किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के सामने विचार रखे। मान लीजिए किसी मंत्री ने किसी एक नियम बनाने को सोचा, लेकिन वो मंत्री परिषद में विपुट नहीं हुआ, रखा नहीं गया है, तो राज्यपाल चाहे तो उसको ये बोल सकता है कि आप इस अपने आइडिया को, अपने नियम को जो आपने बनाया है उसको मंत्री परिषद के सामने रखिए। आर्टिकल 168 ये कहता है कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन कैसे होगा। देखिए, विधानमंडल में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेचर और आपका विधान परिषद यानी कि काउंसिल। अब विधान परिषद और विधान सभा से मिलकर विधानमंडल बनता है, लेकिन विधानमंडल बनने के लिए राज्य में, किसी एक राज्य में विधान परिषद का होना कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। भारत में केवल अभी 6 राज्य हैं जिनके पास अभी विधान परिषद भी है। इसका एग्जाम्पल ये मान सकते हैं कि जैसे दिल्ली में या सेंट्रल में जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही स्टेट में विधान परिषद और विधानसभा है। लेकिन फिलहाल भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये ऐसे 6 राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद भी है। आर्टिकल 169 ये कहता है कि राज्यों में विधान परिषद को कैसे सृजन किया जाए। मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो उसका सृजन कैसे होगा। देखिए, आर्टिकल 168 में किसी बात के होते हुए संसद किसी नियम के द्वारा विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के लिए, या ऐसे राज्य में जहाँ विधान परिषद नहीं है वहां विधान परिषद के सृजन के लिए नियम बना सकते हैं। यदि उस राज्य की विधानसभा ने इसको सोचा है कि हमें अपने राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, तो विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया गया है। मतलब पहले राज्य उसको पारित करेगी, फिर इसको सेंट्रल अप्रूव करेगी। किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे नियम मान्य होंगे जो उस विधि के नियम को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 169 में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभाओं की संरचना कैसी होगी। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों को मानते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से द्वारा चुने गए 500 से अधिक नहीं हो और 60 से कम ना हो। मतलब किसी विधानसभा में 60 के नीचे सदस्य नहीं हो और 500 के ऊपर ना हो, ऐसा कहा गया है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाए कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को अनुपात से बांटा जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 117 ये कहता है 170। आर्टिकल 171 ये कहता है कि विधान परिषद की संरचना कैसी होगी।
विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। मतलब अगर 300 सीटें हैं एमएलए की, तो 100 के ऊपर विधान परिषद की सीटें नहीं हो सकती। जब तक संसद विधि द्वारा या कोई ऐसा नियम न बनाए, तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना जो है वो खंड 3 में एक नियम है उसके अनुसार होगी। खंड 3 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा के स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य की प्रादेशिक निर्वाचनों में विभाजन का एक प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से फिर से समायोजन किया जाए जो संसद उस विधि को माने। मतलब इसको हम कहेंगे कि जिसको वर्ड है कि पुनरावलोकन होता है एक टाइप से, कि कितनी सीटें हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो एक पॉपुलेशन के ऊपर एक मिनिमम जनसंख्या है, उसके नीचे विधानसभा की सीट उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। तो जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो सीटें बढ़ सकती हैं। तो ऐसा इस आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 172 कहता है कि राज्यों के विधानमंडल की अवधि कितनी होती है। देखिए, राज्यों के विधानमंडल की अवधि 5 साल होती है, जिसमें 6 साल होती है विधान परिषद की और 5 साल होती है विधानसभा की, अनटिल एंड अनलेस वो विधानसभा भंग ना कर दी गई हो तो। आर्टिकल 173 कहता है कि राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं क्या है, क्या नियम है कि उसमें विधानमंडल में सदस्य बन सकते हैं। देखिए, राज्य के विधान मंडल की सदस्यता के लिए वो नियम है कि एक वो नागरिक हो, पहला, दूसरा है कि वो शपथ लेगा, ये सब चीजें हैं, लेकिन वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है कम से कम 25 साल का हो और विधान परिषद के लिए कम से कम 30 साल का हो। तो ये नियम राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए जरूरी है। फिर आर्टिकल 174 पे आते हैं, जिसमें राज्य के विधानमंडल के सत्र, उसके सत्रावसन और उसके विघटन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 174 ये कहता है कि विधानमंडल के सत्र, सत्रावसन, राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदस्य या प्रत्येक सदन को ऐसे समय पर स्थान पर जो वो ठीक समझे अधिवेशन के लिए बुलाएगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 मास का अंतर से ज्यादा नहीं होगा। राज्यपाल समय समय पर सदन या सदन के सत्रावसन यानी कि बैठक में भाग ले सकेगा, यानी उसकी अध्यक्षता कर सकेगा और विधानसभा का विघटन कर सकेगा। तो ये राज्यपाल के पास पावर होती है। आर्टिकल 175 कहता है कि सदन या सदनों में अभिभाषण देते हैं राज्यपाल और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। यानी कि जब कोई सदन का सत्र शुरू होता है तो शुरुआत में राज्यपाल भाषण देते हैं और जो सदन में संदेश देने का अधिकार भी राज्यपाल को है। आर्टिकल 176 कहता है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण क्या होता है कि राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ दोनों को मिलाकर दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे और विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएंगे। फिर है सदन या प्रत्येक सदन के प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण को विद्युत नियमों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपलब्ध करेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि सदन के शुरुआत में वो भाषण देंगे और इसको आर्टिकल 175 में कहा गया है। आर्टिकल 176 ये कहता है कि राज्यपाल विशेष अभिभाषण कहता है। तो